आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा समथिंग कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल प्रॉपर। बच्चे कहेंगे सर ये बनता कैसे है? फॉर्मेट तो सर एकदम देखा सुना लग रहा है। फर्स्ट कॉलम इज डेट फॉलोड बाय पर्टिकुलर particular फॉलोड बाय लेजर leisure फोटो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट। तो सर फर्क क्या है? आपको क्वेश्चन में अगर जर्नल प्रॉपर बनाने को बोला गया तो आप कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? जो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स में नहीं जाते वो कहां आते? जर्नल प्रॉपर। journal सर ये हम कितना याद रखें, हम तोता है क्या? आप तोता नहीं है बच्चों, आप बिल्कुल तोता नहीं है। मैंने इसके लिए एक ज्ञान आपको दिया हुआ है। जर्नल प्रॉपर कंप्राइजेस ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस जिनमें क्या नहीं है? कैश नहीं होना चाहिए, बैंक नहीं होना चाहिए, सेल नहीं होना चाहिए, सेल रिटर्न नहीं होना चाहिए, परचेज रिटर्न नहीं होना चाहिए, बिल रिसीवेबल नहीं होना चाहिए, बिल्स पेबल नहीं होना चाहिए, एज वेल एज परचेज भी नहीं होना चाहिए। बट अगर परचेज ऐसे ट्रांजैक्शंस में आ रहा है जहां पे गुड्स जा तो रहे हैं बट वो बिक नहीं रहे, कब सर ऐसा होगा? जब आप ड्राइंग्स करेंगे, जब आप फ्री सैंपल बांटेंगे, जब आप एडवर्टाइजिंग करेंगे। मतलब परचेज अगर क्रेडिट में आ रहा है, आई रिपीट, परचेज अगर क्रेडिट में आ रहा है तो वो जर्नल प्रॉपर के अंदर जा सकता है। तो बच्चों ये सुपर ब्रह्मास्त्र है और मैं चैलेंज करता हूं दुनिया की क्या पूरे ब्रह्मांड की किसी किताब में ये कॉम्पोजिशन आपको मिलेगा ही नहीं। 99% बच्चा तुक्के से जर्नल प्रॉपर ठीक करता है। एंड देयर इज नो तुक्का, देयर इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इस जर्नल प्रॉपर के अंदर आप हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, प्रोवाइडेड उसमें क्या नहीं होना चाहिए? कैश, देन बैंक, देन सेल, देन सेल रिटर्न, देन परचेज रिटर्न, देन बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। अगर ये सब आ गया, सॉरी, ये जर्नल प्रॉपर के अंदर नहीं जाएगा। तो अगर परचेज टू कैश एंट्री है तो कैश बुक में जाएगा, परचेज टू क्रेडिटर है तो परचेज बुक में जाएगा। अगर ड्राइंग्स टू परचेज, एडवर्टाइजिंग टू परचेज, चैरिटी टू परचेज, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज, जहां पे परचेज क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, वो कहेगा आओ मेरे भाई, तुम तो भाई हो मेरे। समझ में आ गया जर्नल प्रॉपर में क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा? कंफर्म? क्योंकि बच्चों अगर ये सब बातें आप नहीं समझेंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, आपकी बैंड बज जाएगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर में। और आपका आंसर बहुत टफ है, मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। और ये याद तभी रहेंगे जब डेली आप शीट पलट के पढ़ेंगे, क्योंकि यू आर नॉट अ कंप्यूटर ब्रेन कि एक बार स्टोरेज हो गया पूरा का पूरा। समझ गए सब लोग? समझ गए? चलिए, तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि एक जर्नल का फॉर्मेट बना लें और उसके ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे आप? इन द बुक्स ऑफ श्री सी महेशा। अगली लाइन पे क्या हेडिंग होगी आपकी? जर्नल प्रॉपर। और उसके नीचे जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए। कितना बड़ा फॉर्मेट बनाए सर हम? 1 2 3 4 5 6 7, एक पेज का बना लीजिए, काम हो जाएगा। तो टॉप हेडिंग इज इन द बुक्स ऑफ श्री सी महेशा, सेकेंड लाइन इज जर्नल प्रॉपर और उसके नीचे फॉर्मेट बन गया। जैसे ही ट्रांजैक्शन नजर आए, आई रिपीट, ट्रांजैक्शन नजर आए, दिमाग में जर्नल एंट्री करिए। इन मनूसों का नाम अगर चला आए तो क्या बोलना है? चलो कट लो यहां से। और अगर ये नहीं है तो मेरे दोस्त हो, आओ तुम मेरे घर। समझ में आ गया? चलिए, रेडी एवरीबडी? January 5th चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, क्या जर्नल एंट्री होगी? पहले दिमाग में करिए। Depreciation डेप्रीसिएशन अकाउंट account डेबिट debit टू, to account debit to आ रहा है furniture. इसका कोई भी कंपोनेंट? आ रहा है? आ रहा है? No, sir. no no नहीं sir No, sir. इसका मतलब ये जर्नल प्रॉपर के अंदर जाने के लिए एकदम फिट है। तैयार है। तैयार तो लोग होते हैं जब पार्टी में जाते हैं, एंट्री फिट होती है। पुट द एंट्री, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। डिफिकल्ट है सर, मैं फिर पागल बनाया जा रहा है सर। छन्नी लगा दी का जर्नल बनाओ, छन्नी वाला जर्नल इस जर्नल प्रॉपर, क्योंकि इसमें सब नहीं आता। आई रिपीट, इसमें सब नहीं आता। सब नहीं। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बच्चों पहले दिमाग में करनी है फिर सोचना है क्या होगी एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्या इनमें से कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल,
वैल्यू जरूर लिख दीजिएगा, नहीं तो आपको बाबा रामदेव पकड़ के ले जाएंगे कि मोह माया से त्याग कर चुके हैं। फर्नीचर हमारा था, हम सी महेशा हैं, और ये हमारा तब बना जब हमने इसको एस लाल से खरीदा। ओल्ड फर्नीचर परचेज फ्रॉम एस लाल। पहले दिमाग में जर्नल एंट्री बतानी है, क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एस लाल या परचेज अकाउंट डेबिट टू एस लाल? फर्नीचर। क्या इसमें इनकी कोई प्रजाति आ रही है? नो। तो ये जर्नल प्रॉपर में जा सकता है। क्या एंट्री होगी बच्चों? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एस लाल। नेक्स्ट, रामलाल ने हमारी मशीन खरीद ली। दिमाग में पहले जर्नल एंट्री करके बताइए क्या होगी एंट्री? रामलाल ने मशीन खरीदी, कोई भी एंट्री नहीं होगी। रामलाल अकाउंट, रामलाल अकाउंट सेल्स मशीनरी। अगर रामलाल टू सेल्स होता तो क्या एंट्री करते हैं यहाँ पे? नहीं करते। नो सर। एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? रामलाल अकाउंट डेबिट टू रामलाल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सेल्स क्यों होगा भाई? मशीनरी। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? कंफर्म? कैश मिला था हमको सो कॉल्ड श्यामलाल से, गलती से हमने कहां पे लिख दिया? रामलाल। बच्चों कुछ मत लिखिएगा, सिर्फ सुनिएगा। अगर आपको श्याम से कैश मिला, व्हाट वुड हैव बीन द जर्नल एंट्री? कैश टू श्याम। आपने गलती से एंट्री क्या कर दी? कैश टू। तो क्या कैश के एलिमेंट में कोई गड़बड़ी है? नो। प्रश्न चिन्ह कहां पे लगा हुआ है? रामलाल की जगह आप श्यामलाल को लिख बैठे या श्याम की जगह रामलाल को लिख बैठे? करेक्ट इज श्याम और बाय मिस्टेक रामलाल क्रेडिट हो गया। तो इसकी मरम्मत कैसे कर सकते हैं, कोई मेरे को बता सकता है? वैसे ये पार्ट ऑफ रामलाल डेबिट करके ये आएगा रेक्टिफिकेशन में। आपने फालतू में रामलाल को क्रेडिट किया है। किसी ने आवाज दी थी अभी, कोई बता सकता है कैसे सही करेंगे? रामलाल को डेबिट कर दें, रामलाल को डेबिट कर दें, और जिस श्याम को क्रेडिट करना था बट आज से पहले नहीं किया, आज उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो अगर आपने ज्यादा सो कॉल्ड चीनी ऐड कर दी चाय में, तो चीनी तो निकाल नहीं सकते। चीनी तो कह रही मैं तो घुल गई, ढूंढो मेरे को। तो आप कैसे सही करेंगे? पानी या दूध उसमें और डाल देंगे। ओके, तो इस एंट्री में बिल्कुल भी टेंशन में ना रहे। अच्युत जी कुछ बोलना चाहते हैं? नो सर। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। दिमाग में एंट्री करिए और बताइए क्या जवाब होगा। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। किसी ने ये दो एंट्रीज तो नहीं कर दी भाई? ये नहीं होगी, ठीक। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड क्या होगी जर्नल एंट्री? इट इज रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आया इस प्रजाति का कोई भी जानवर इसमें? नो। सैलरी ड्यू टू क्लर्क क्या होगी जर्नल एंट्री बच्चों? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ में आ गया? बहुत डिफिकल्ट था जर्नल प्रॉपर, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स। मार्च 5th 1st 5th 12th 15th 18th 31st 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 नजर आ रहा है सबको? यस सर। बन जाएगा? यस। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजैक्शन, 8 minutes टाइम, बी सुपर क्विक। लेट्स चेक। March 1st, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम कुबेर फर्नीचर स्टोर। दिमाग में पहले इसकी जर्नल एंट्री करिए, क्या होगी बच्चों? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कुबेर फर्नीचर स्टोर्स। आए इसमें वो 7-8 अकाउंट्स? नो। गुड्स गिवन एज चैरिटी, जर्नल एंट्री वुड बी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज और परचेजेस अकाउंट। एम्प्लॉय ने चुरा लिए गुड्स और कैश, तो आप एंट्री करते थे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखेंगे बच्चों, टू कैश नहीं लिखेंगे। क्यों? दिस पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन विल गो इन कैश बुक डायरेक्टली। इसका अब जर्नल प्रॉपर में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा।
समझ में आ गया कैसे सेग्रीगेट करना है? Arun who owed 20,000 was declared insolvent. Journal entry is bad debts Bad to debts. Arun. Value is 20,000. प्रोप्राइटर ने कैश निकाला और गुड्स निकाले पर्सनल यूज के लिए। एंट्री इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। आई होप सो नोबडी मस्ट हैव मेंशन्ड कैश। कैश वाला एलिमेंट कहां चला जाएगा भाई? कैश बुक में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था अगर ये इंटरेस्ट वो अपने घर ले जाए तो अगेन आप एंट्री क्या कर देंगे भाई? ड्रॉइंग्स टू कैश। बट ये वाली एंट्री यहां नहीं होगी बिकॉज इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। जर्नल होता और लिख के आता इंटरेस्ट विड्रॉन, तो ये तो करते ही करते साथ में ये भी कर देते। इज दैट क्लियर? 5,000 रुपए अगले साल के लिए रेंट है। अब यहाँ पे बच्चों एक चॉइस है आपके पास। कुछ बच्चों ने एंट्री लिखी होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, और कुछ अपने दिमाग में सोच रहे होंगे सर वो नहीं लिख सकते प्रीपेड रेंट टू कैश। जर्नल होता तो मैं बोलता लिख लो, बट क्योंकि जर्नल प्रॉपर है, कैश ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करना है, तो आपका प्रीपेड रेंट टू रेंट यहाँ पे सही माना जाएगा। प्रीपेड रेंट टू कैश जर्नल प्रॉपर के अंदर गलत है। शादी में जाइए अच्छा है, बट जब बुलाया जाए, बिन बुलाए मेहमान ना बन जाए। इज दैट क्लियर? आप समझे क्यों अक्रूवल और कैश दोनों बेसिस पढ़ाए गए थे? चलिए आगे। सैलरी ड्यू टू द क्लर्क, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। Outstanding. एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ गए भाई? चिल्ड्रन नॉट टू सॉल्व, ओनली टू सी। सॉल्व नहीं करना, सिर्फ देखना है ताकि कंफ्यूजन इरेडिकेट हो जाए। ओपनिंग एंट्री नजर आ रही है? कैन इट गो इन कैश बुक? यस। अरे थोड़ी देर पहले तो हमने जिक्र किया था ओपनिंग एंट्रीज भी कहां जाती हैं भाई? जर्नल प्रॉपर। Journal prop. किस चीज का ट्रांजैक्शन है ये? गुड्स खरीदने का? क्या कैश वर्ड का जिक्र हो रहा है यहाँ पे? कैश वर्ड का जिक्र हो रहा है? नहीं हो रहा। उधार में खरीदा गया, कहां जाएगा? परचेज बुक। सुनाई पड़ी बात? चिल्ड्रन सुनाई पड़ी बात? बैंक से मनी विड्रॉ किया, दिमाग में जर्नल एंट्री करके बताइए क्या होती है? Cash to bank. से पैसा निकाला बच्चों, कैश अकाउंट Cash account debit to bank. कहां पे जाएगा? कैश पे। कैश में आपने गुड्स खरीदे, अगेन कहां रिकॉर्ड होगा? कैश। इज दैट क्लियर? चेक से पेमेंट हुआ, अगेन कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक। सोफा खरीदा, उधार में खरीदा, कहां जाएगा भाई? जर्नल प्रॉपर। उधार में गुड्स बेचे, कहां जाएंगे? सब्सिडरी बुक। तो जब बड़ा सेक्शन आएगा तो आपको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा कौन कहां जाएगा, इसलिए हमने छोटे क्वेश्चन से पहले स्टार्ट किया। समझ में आ गई बातें? पक्का? कंफर्म? Yes. परचेज कैश में करनी, कैश में होगी मतलब? हाँ, कैश ट्रांजैक्शन सब कैश बुक में जाएंगे, वो परचेज बुक में जाएगा, वो तो आगे वाली कहानी है ना। मैं तो सिर्फ आपको एक कंफ्यूजन रेडिकेट करने के लिए समझा रहा था कि ऐसे जब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे वही जर्नल है, चलो ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो, मैं इस क्वेश्चन में आप निपट जाएंगे। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है कौन कहाँ जाएगा, वो तो अभी आप बफर प्रैक्टिस करेंगे, नॉट टू वरी एट ऑल। तो हमने जर्नल प्रॉपर बनाना सीख लिया पूरा का पूरा। समझ में आ गई बात? तो लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन ऑन जर्नल प्रॉपर चिल्ड्रन, जिसमें क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाए। चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर नजर आएगा शीट में सामने स्क्रीन पे। 17th बच्चों मिल गया? मिल गया? इंटरेस्ट अक्रूड नजर आ रहा है? वेजेस आउटस्टैंडिंग नजर आ रहा है? इंश्योरेंस प्रीपेड रेंट रिसीव्ड नजर, डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है? इन दोनों को छोड़ दीजिए, अभी आप इसको नहीं कर पाएंगे, जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे तब हो जाएगा। ये 5 ट्रांजैक्शन यू हैव टू डू एज अ पार्ट ऑफ योर, हो जाएगा भाई? पक्का? तो बाकी ये मत सोचिए कौन सा ट्रांजैक्शन कहां जाएगा, वो अगले लेक्चर में जब मैं आपको सब्सिडरी बुक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आपको हम पहले बता देंगे कि भाई परचेज वाले कहां जाएंगे, सेल वाले कहां जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अभी के लिए बस आपको इसी ब्रह्मास्त्र को याद रखना है। एंड द ब्रह्मास्त्र इज एनी ट्रांजैक्शन which constitutes these many accounts will not go in journal proper.
कहाँ जाएगा उससे अभी कोई मतलब ही नहीं है, वो आने वाले टाइम में बताऊंगा। कैश और बैंक अगर आपकी जर्नल एंट्री में आ रहा है तो इट विल गो इन कैश बुक। उधार में खरीदा या बेचा विल गो इन परचेज बुक एंड सेल बुक। वो सब आगे की कहानी, आपको टेंशन बिल्कुल ही नहीं है। अभी के लिए बस इतना याद रखना है, जर्नल प्रॉपर में क्या क्या आएगा जिनमें ये सब नहीं होंगे। बट अगर परचेज क्रेडिट में है तो स्टिल वो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? और बाकी Yes. कोई भी समस्या हो, किसको कहां पे जाना है कहां पे नहीं जाना, आपके सामने ये भयंकर क्लासिफिकेशन तैयार था। याद है क्लासिफिकेशन? नहीं तो कैश बुक में किस तरह के ट्रांजैक्शन जाएंगे, इट्स ऑल मेंशन्ड है। परचेज बुक में क्या जाएगा, इट्स मेंशन्ड है। सेल्स बुक में क्या जाएगा, इट्स मेंशन्ड है। गुड्स उधार में खरीदे कहां जाएंगे, इट्स मेंशन्ड है। उधार में बेचे वापस आ गए कहां जाएंगे, इट्स मेंशन्ड है। उधार में खरीदे वापस कर दिए कहां जाएंगे, मेंशन्ड है। उधार में एसेट खरीदी या बेची कहां जाएगी, मेंशन्ड है। तो आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलिए इसी के साथ आज की समाप्त होती है।